नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टडी चैनल नॉलेज ड्रिल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो इकोसिस्टम हमारा चल रहा था उसमें टॉपिक थे। लास्ट में जब हमने पढ़ाया था तो हमने छोड़ा था कि जो है इसके जैविक घटक और अजैविक घटक। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अजैविक घटक और उसमें भी हमारा टॉपिक है प्रकाश, कि प्रकाश का इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश किस तरह से हम सभी को इकोसिस्टम को किस तरह से प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले है कि जीवन की क्रिया को संचालित रखने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है। जितनी भी संसार के अंदर ऊर्जा है उसका एकमात्र स्रोत क्या है। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वो सूर्य है। ये देखा होगा कि अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सही उत्तर क्या है इसका, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये हमारा इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं और इसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग करके क्या बनाते हैं, तो इसका उपयोग करके वो बनाते हैं भोजन बनाते हैं और भोजन को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं जिसका उपयोग अन्य जीवधारी करते हैं। भोजन और ऑक्सीजन दोनों का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा किस रूप में चेंज होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य की ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है, विकिरण ऊर्जा रूप में। तो इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण जब होता है, भोजन बनता है, तो किस ऊर्जा में चेंज हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। और इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का बना होता है, इसको लगभग सभी लोग जानते होंगे। 7 रंगों का, वायलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो इस 7 रंगों का हमारे इकोसिस्टम में कौन सा रंग किस तरह का प्रभाव डालता है, इस वजह से हमने यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के रंगों का अध्ययन किया है। और इसके एक ट्रिक भी होती है कि VIVGYOR या बे आ नी आह पीना ला, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सहायक होती हैं, तो ये हमने बताया था। तो इकोसिस्टम को ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, तो इसमें जो लाल रंग है और नीला रंग है ये हमारे प्रकाश संश्लेषण में पौधों में अधिक कार्य करते हैं, जिससे अधिक भोजन और उसका निर्माण होता है। प्रत्येक रंग जो है प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आता है। कौन से रंग काम आते हैं, नीला और नीला रंग, लाल। वाष्पोषण किसके द्वारा होता है और उसकी गति पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखा होगा पत्तियों और तनों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। रंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं। तो प्रकाश के द्वारा इनका तेज व धीमा वाष्प उत्सर्जन होता है। इन क्षेत्रों में पानी का वास्तु के रूप में उड़ना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। तो क्या होता है कि पानी पत्तियों से हम उड़ता रहता है। देखा होगा गर्मी के मौसम में पौधे दिन में मुरझा जाते हैं क्योंकि उस समय प्रकाश बहुत अधिक होता है, जिससे पानी का वाष्पन अधिक होता है, वाष्पोषण क्रिया अधिक होती है। रात के समय में जब फिर वो पानी मिल जाता है उन्हें, तो सुबह पौधे एकदम हमें स्वस्थ दिखाई देते हैं क्योंकि रात को वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसी की तरह से एक क्रिया और होती है कि देखा होगा पत्तियों पर सुबह सुबह बूंद के रूप में हमें पानी दिखाई देता है किनारों पर। तो बहुत सारे पौधों में यह क्रिया क्या कहलाती है, बिंदु स्राव। ये छिद्र अलग होती है, रंध्रों से अलग छिद्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइडेथोड्स।
हाइड्रोथोड्स बोलते हैं और उनके द्वारा बिंदु स्राव की क्रिया होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पौधों द्वारा प्रकाश की प्रभाव में गति होती है। यह गति जड़ और तना द्वारा अलग अलग प्रकार से होती है। जड़ और तना द्वारा किस प्रकार की गति है? तो किस प्रकार की गति होती है? तना क्या है, हमेशा देखा होगा, हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो यह प्रकाश के लिए धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति है। और जड़ द्वारा अंधेरे की ओर वृद्धि होती है, तो इसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। तो ये प्रकाश के प्रभाव होते हैं वृद्धि पर। जड़ की वृद्धि नीचे की तरफ होती है तो उसमें प्रकाश नहीं होता है, वो उल्टी दिशा में चलती है। और तना हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। इस तरह से ये हमारे प्रकाश का प्रभाव होता है। बीज के अंकुरण पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे तो सीड के जर्मिनेशन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अंधेरे में भी बीज को नमी के साथ रख देंगे, हवा के साथ रख देंगे तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बीजों पर प्रकाश का प्रभाव देखा गया है जो बीज के अंकुरण के समय अपना प्रभाव दिखाता है। और अधिकतर जो होता है वो लाल प्रकाश होता है। लाल प्रकाश का प्रभाव उसके अंकुरण पर प्रभाव डालता है। प्रकाश जैसे लाइट भी यदि हम लाल कलर की उस पर चला दें तो उसका जो जर्मिनेशन है वो बहुत तेज गति से होता है। दीप्तिकालिता, फोटो पीरियोडिज्म क्या है? कि पौधों के फलने फूलने, वृद्धि, प्रजनन पर प्रकाश की अवधि के प्रभाव का अध्ययन दीप्तिकालिता कहलाता है, फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। यानी कि जब पौधे फूल देते हैं, फल देते हैं, बढ़ते हैं या फिर रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो प्रकाश की कितनी अवधि तक प्रकाश उन पौधों को मिल रहा है उसका अध्ययन दीप्तिकालिता कहलाता है। दीप्तिकालिता के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? इसके आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि इस प्रकार के पौधों को जो पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, उससे भी अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह पौधे ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में होते हैं, जैसे गेहूं, पालक आदि। इनको जो समय सीमा है प्रकाश की, जैसे गर्मी के मौसम में अधिक बड़े दिन हो जाते हैं तो और समय टेम्परेचर जो है इनको फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा की ज़रूरत होती है, तो इन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? यानी कि जब पौधों को पुष्पन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है तो उनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। ये जाड़े के मौसम में अधिकतर ये उगते हैं, जैसे सोयाबीन है, जेंथियम है। प्रकाश उदासीन या डे नेचुरल प्लांट किसे कहते हैं? जैसे प्रकाश का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनको ज़्यादा हो, कम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन पौधों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के पौधे जैसे टमाटर है, मिर्च है, सूरजमुखी है और भी जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो डे नेचुरल प्लांट्स होते हैं। तो इनका कोई भी प्रभाव पौधों पर नहीं पड़ता है। तो ये प्रकाश इनको कोई भी, ये इनको डे नेचुरल या प्रकाश से उदासीन है, इनका प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इन्हें हम डे नेचुरल प्लांट्स कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है प्रकाश यहीं पर ख़त्म होता है। अजैविक घटक में और भी बहुत सारे जैसे हवा है, ताप है, इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें कोई भी हमारा एक टॉपिक को हम पूरा लेके पढ़ाएंगे जिससे कि कोई भी चीज़ हमारी छूटे ना। अजैविक घटक, उसके बाद हम जैविक घटक को अपना शुरुआत करेंगे, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है हम इकोसिस्टम में आगे पढ़ाएंगे। हम छोटा छोटा पढ़ाएंगे जिससे कि हमको जो है पढ़ने में दिक्कत ना हो। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको हम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सभी बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।